वेलकम टू बीस्टिफाइड, जहां हर कहानी देती है नई प्रेरणा। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में एक चेहरा ऐसा होता है जिसे देखकर लगता है, अरे मैंने इन्हें कहीं देखा है। वो हर फिल्म में होता है, हर कहानी में मौजूद होता है, मगर नाम याद नहीं रहता। ऐसे ही एक कलाकार थे, इफ्तिखार खान, जिनकी मौजूदगी ने हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मगर जिनका संघर्ष उतना ही गहरा था जितनी गहराई उनके अभिनय में थी। इफ्तिखार खान का जन्म 22 फरवरी 1920 को हुआ था। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, उन्हें शुरू से ही अभिनय का शौक था। मगर उस दौर में अभिनय को पेशे के रूप में अपनाना आसान नहीं था। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें और पेट की भूख, तीनों से लड़ना पड़ता था। वो दिल्ली से बॉम्बे आए, सपनों का शहर, मगर यहां हर सपना टूटता भी है और कुछ सपने बन भी जाते हैं। इफ्तिखार साहब ने ठान लिया था, चाहे जितनी मुश्किल आए, एक दिन मेरी आवाज पर्दे पर गूंजेगी। सालों तक उन्हें सिर्फ छोटे छोटे रोल मिलते रहे, कभी वेटर, कभी पुलिस कांस्टेबल, कभी भीड़ का हिस्सा। कभी कभी दिन में सिर्फ एक वाक्य बोलने को मिलता और कई बार तो सीन ही काट दिया जाता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर छोटे रोल में भी वो अपना सब कुछ झोंक देते थे। उनकी आंखों में वो ईमानदारी थी जो झूठी एक्टिंग से नहीं आती, वो आती है सच्चे संघर्ष से। फिर आया वो दौर जब किस्मत ने करवट ली। 1970 के दशक में फिल्मों में एक चेहरा बार बार नजर आने लगा। वो था इंस्पेक्टर इफ्तिखार का चेहरा। दीवार, डॉन, शोले, त्रिशूल, काला पत्थर, याराना, कभी कभी। हर फिल्म में वो पुलिस अधिकारी, जज या पिता की भूमिका में दिखे। उनके चेहरे पर था सच्चाई का एहसास और आवाज में थी भरोसे की ताकत। वो कभी नायक नहीं बने, मगर हर नायक के पीछे वो खड़े रहे, जैसे एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे इंसान। इफ्तिखार खान वो कलाकार थे जो हर फिल्म में एक नई छाप छोड़ जाते। उनका संवाद याद नहीं रहता, मगर उनकी मौजूदगी याद रह जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब नए चेहरे आने लगे। पुराने कलाकारों को काम मिलना कम हो गया, मगर इफ्तिखार साहब ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे, अभिनय एक इबादत है और मैं आखिरी सांस तक इसे निभाऊंगा। इफ्तिखार खान का निजी जीवन हमेशा सरल रहा। ना कोई स्कैंडल, ना कोई विवाद, बस एक कलाकार की सादगी। वो अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करते थे और हमेशा यही सिखाते थे, इज्जत और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। उनका मानना था कि सच्ची कामयाबी वो नहीं जो पर्दे पर दिखे, बल्कि वो है जो दिलों में जगह बनाए। समय बीतता गया और 80 से 90 के दशक में इफ्तिखार साहब धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगे। शरीर कमजोर हुआ, मगर जज्बा नहीं टूटा। वो आखिरी वक्त तक मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी थी पूरी ईमानदारी और शांति के साथ। 27 सितंबर 1990, वो दिन जब बॉलीवुड ने अपना ईमानदार इंस्पेक्टर खो दिया। मगर जो इंसान दूसरों के दिलों में जिंदा हो, वो कभी नहीं मरता। आज जब हम बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात करते हैं, तो इफ्तिखार खान का नाम आदर से लिया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि मुख्य भूमिका सिर्फ कैमरे के सामने नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान की होती है जो कहानी को संपूर्ण बनाता है। वो साबित कर गए, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो एक दिन दुनिया भी आपसे प्यार करने लगेगी। जिंदगी में हर किसी को एक मौका मिलता है। कुछ उसे पहचान लेते हैं, कुछ गंवा देते हैं। इफ्तिखार खान ने हर छोटे मौके को बड़ा बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान कभी किरदार के आकार से नहीं आता, बल्कि उसे निभाने की सच्चाई से आता है। तो अगर आज आप भी संघर्ष कर रहे हैं, काम छोटा है, मंच छोटा है, तो याद रखिए, इफ्तिखार खान भी कभी भीड़ का हिस्सा थे, मगर आज भी उनका नाम अमर है। इफ्तिखार खान चले गए, मगर उनकी अदाकारी, उनकी शालीनता और उनकी सच्चाई हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। सल्यूट टू द जेंटलमैन ऑफ बॉलीवुड, द एवरलास्टिंग इफ्तिखार खान।